हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज है यहाँ पर 17 मार्च और 17 मार्च का फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। तो जो भी क्वेश्चन मिल पाए उन सभी क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रेंच ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता हुआ है। जैसा कि यहाँ पर ग्रैंड स्लैम से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, आपके महिला एकल की बात कर लें, तो ग्रैंड स्लैम में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था यहाँ पर, तो राफेल नडाल में पुरुष एकल में और महिला एकल में एशले बार्टी ने जीता हुआ था। जो फ्रेंच ओपन हुआ है उसमें पुरुष एकल में राफेल नडाल और महिला एकल में इगा स्विएटेक ने जीता हुआ है। विंबलडन ओपन की बात करें तो पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच और महिला एकल में एलेना रायबकिना ने जीता हुआ है। यूएस ओपन की बात करें तो कार्लोस अल्कराज ने पुरुष एकल में जीता हुआ है और इगा स्विएटेक ने यहाँ पर महिला में जीता हुआ। तो यहाँ पर फ्रेंच ओपन पूछा गया था, यानी कि और इसमें महिला का खिताब पूछा हुआ था। तो फ्रेंच ओपन यहाँ पर है आपका महिला एकल में इगा स्विएटेक इसका राइट आंसर था। तो सारे ग्रैंड स्लैम याद रखना है, क्योंकि इससे सारे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपके पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं, तो ग्रैंड स्लैम आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सोनल जो मानसिंह है वो किस भारतीय नृत्य से संबंधित हैं। तो सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। तो भरतनाट्यम या ओडिसी वहाँ पर आपको ऑप्शन में गिवन होगा, तो ओडिसी या भरतनाट्यम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें कई बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रशंसा मिली और 1992 में इन्हें पद्म भूषण पाने वाले सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता रही हैं। सोनल मानसिंह वो सबसे कम उम्र की थी जिन्हें कि पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जो 1992 में। तो सारे फैक्ट याद रखना। ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम उम्र की पद्म भूषण पाने वाली जो महिला हैं वो कौन सी है नर्तक। तो यहाँ पर सोनल मानसिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी पूछा जा सकता है कब दिया गया था, तो 1992 यानी कि 1992 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2003 में सोनल पद्म विभूषण से भी सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी हुई है। तो इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है जो कि 2003 में मिला था, और पद्म भूषण 1992 में मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो अकबरनामा पुस्तक है उसके लेखक कौन है या वह किसके द्वारा लिखी गई है। तो अबुल फजल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह अकबरनामा के लेखक हैं। अकबर के शासनकाल जो है आधिकारिक इतिहास 3 खंडों में आपका दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि अकबरनामा है वह कितने खंडों में विभाजित है। तो ये 3 खंडों में विभाजित आपकी पुस्तक है अकबरनामा। और अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। उपरोक्त कार्य के तीसरे खंड को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो ये खंड भी पूछा जाता है कि आईने अकबरी किस खंड को कहा जाता है। तो अकबर के शासनकाल की प्रशासनिक रिपोर्ट रही है। अबुल फजल की एक अन्य महत्वपूर्ण कृति रुकात थी, जो अकबर के राजकुमारों और अन्य समकालीनों को लिखे गए पत्रों का यहाँ पर संग्रह रहा हुआ है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि यहाँ पर आपको हर एग्जाम का एनालिसिस मिलता रहे। किसी भी दिन का और किसी भी शिफ्ट का एनालिसिस छूटा हो तो आप चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हर एग्जाम की प्लेलिस्ट बना दी गई है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जुड़ जाएं। वहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस का PDF मिलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका ये था कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस महीने में वापस लिया था। अगर असहयोग आंदोलन की बात करें तो गांधी जी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था, क्योंकि चौरा चौरी गोरखपुर में एक शांतिपूर्ण भीड़ विरोध हिंसक हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता के सिद्धांत के साथ शुरू हुआ था। तो ये भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि जो असहयोग आंदोलन था वो किस कांग्रेस अधिवेशन में उसकी बात हुई थी। तो 1920 का जो अधिवेशन था, नागपुर के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट मिला हुआ था। तो इससे इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन भी सारे फैक्ट सहित याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि न्यू पेज ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होता है। अगर शॉर्टकट की बात करें कि न्यू पेज ओपन करने के लिए, तो Ctrl+O जो यहाँ पर होता है, किसी फाइल को ओपन करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स या पेज आपका खुलता है। तो यहाँ पर न्यू पेज ओपन करने का शॉर्ट की यहाँ पर पूछ लिया गया था। नेक्स्ट आपका 19वां जो संविधान संशोधन पूछा गया था कि किस वर्ष हुआ। संविधान संशोधन से हर आपका रिलेटेड पूछा जा रहा है। जैसे कि आपका यहाँ पर 73 संविधान संशोधन 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। तो जो 89वां यानी 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था,
ये 19 फरवरी 2003 को लागू हुआ था। अनुसूचित जाति और जनजातियों को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों की कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के विभाजन पर अनुच्छेद 338(a) के संविधान के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। और अगर इसके बारे में आगे बताएं तो इस संशोधन के साथ जो है पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को दो अलग अलग आयोगों में आपको प्रतिस्थापित कर दिया गया था। वहीं अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये था कि जो पावर ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस का पूछा गया था, यानी कि उत्तल और अवतल जो आपका दर्पण होता है उसका पावर पूछा गया था। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो कॉन्वेक्स लेंस होता है यानी उत्तल लेंस होता है उसका जो पावर होती है यानी क्षमता होती है वह धनात्मक होती है। वहीं अगर बात करें कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण की यानी अवतल लेंस की तो उसकी जो क्षमता होती है यहाँ पर नकारात्मक यानी कि ऋणात्मक होती है, तो नेगेटिव होती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक शायद क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स से था। ये क्वेश्चन आपका शायद 3rd शिफ्ट में ही पूछा गया था, तो बाकी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाया। तो जिनका एग्ज़ाम था आज यहाँ पर 4th शिफ्ट में और भी क्वेश्चन यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें कि महाराष्ट्र ने कितना स्वर्ण पदक जीता, तो 56 स्वर्ण पदक और कुल 161 पदक के साथ में शनिवार को मध्य प्रदेश में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का खिताब अपने नाम किया हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत एक प्रमुख कार्यक्रम रहा हुआ है। तो 4th शिफ्ट ये था, तो इसमें कम ही क्वेश्चन यहाँ पर आपके मिल पाए, ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं मिल पाए। तो इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट यहाँ पर आपको बता देंगे, जैसे कि जो 3rd शिफ्ट के क्वेश्चन नहीं लग पाए। पंडित बिरजू महाराज का संबंध पूछा था, तो ये ब्रजमोहन नाथ मिश्रा जो हैं बिरजू महाराज कथक रूप के स्वामी यानी कथक नृत्य से संबंधित है, जो कि लखनऊ घराने से संबंधित है। ये भी पूछा जाता है किस घराने से संबंधित हैं। और देश के सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण 1986 में पंडित बिरजू महाराज को दिया गया। शहीद प्रदर्शन कला और उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। तो ये था आपका जो 4th शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन मिल पाए, ज़्यादा नहीं मिल पाए। तो जिनका 4th शिफ्ट में एग्जाम था और भी क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में बता देंगे, जिससे कि उन्हें PDF में मर्ज कर दिया जाएगा और उनकी PDF बना करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप लोग सिर्फ इतना करना है। बाकी अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें, क्योंकि कुछ भी करो उसमें मेहनत तो लगती है। साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी और भी शिफ्टों के एग्जाम एनालिसिस प्लेलिस्ट में पड़े हुए, प्लेलिस्ट जा कर के चेक कर लें। और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उन दोनों से जा कर के जुड़ जाएं। वहाँ पर PDF सारे क्वेश्चंस की दे दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।